तो जाहिर है कि एक बड़ी घोषणा आज कैबिनेट के द्वारा की गई है, जहां चंद्रयान-3 मिशन को लेकर भी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया। तो वहीं जो दूसरी बड़ी घोषणा जिसके बारे में आपको बताया, उसी को लेकर एक तस्वीर और साफ करना चाहेंगे आपके सामने कुछ आंकड़े रखते हुए। सबसे पहले वही बात जो कैबिनेट में आज कही गई कि सस्ता हुआ है गैस सिलेंडर। हमारे देश में 33 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं गैस सिलेंडर के, जिनके लिए 200 रुपए सस्ता हो गया है अब घरेलू गैस सिलेंडर। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर आंकड़ों के लिहाज से आपके सामने रखें तो पहले जो दाम 1100 रुपए का एक गैस सिलेंडर आ रहा था 10 किलो का, तो वहीं अब उसका दाम 900 रुपए हो जाएंगे, यानी 200 रुपए कम। लेकिन यहां पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे आपके सामने कि राज्य अपनी तरफ से भी अलग अलग टैक्स, अलग अलग दर का टैक्स लगाया जाता है विभिन्न राज्यों के द्वारा। ये एक बेसिक कॉस्ट है 1100 रुपए। विभिन्न राज्यों में टैक्स के हिसाब से इसमें फर्क हो सकता है कि 900 रुपए होगी, कहीं 905 रुपए, कहीं 950 इत्यादि। तो अलग अलग राज्यों में जो टैक्स की विभिन्नता है उसके मद्देनजर 900 के आसपास इसका दाम रह सकते हैं, जो राज्यों के टैक्स पर निर्भर करता है। वहीं हम उज्ज्वला लाभार्थियों की भी बात करना चाहें तो उज्ज्वला लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, जिसका मतलब यह है कि आज के निर्णय से पहले उनके दाम थे 900 रुपए, यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो गैस सिलेंडर मिल रहा था वो पहले से ही 900 रुपए का मिल रहा था, जिसमें अब 200 रुपए की कटौती होने के बाद अब उनके लिए दाम हो गया है 700 रुपए। यहां आपके सामने इस निर्णय की अहमियत को रखते हुए एक आंकड़ा सिर्फ देना चाहेंगे, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह आंकड़ा जो कहता है कि पूरे विश्व में 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खाना बनाने के लिए धुएं से जूझ रहे हैं, यानी वो बायोफ्यूल्स को यूज कर रहे हैं या जिस तरीके से गोबर के उपले का इस्तेमाल या लकड़ी का इस्तेमाल इत्यादि किया जाता है। और ये जो आंकड़ा है ये वैश्विक आबादी का लगभग 1/3 आंकड़ा है। जरा सोचिए कि पूरे विश्व में खाना बनाने के लिए लकड़ी या इस तरह के सामान जिससे कि धुआं उठता है, कितनी बड़ी संख्या में लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 2020 से अगर हम बात करें तो घरेलू वायु प्रदूषण से जो आंकड़ा दिया जाता है 32 लाख मौत, यानी जो घरेलू वायु प्रदूषण यानी धुएं से जो प्रभावित लोग हो रहे हैं उसमें 32 लाख की मौत का योगदान इसी धुएं का रहा है। और इसमें भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ही 2,37,000 मौत हो चुकी है। जरा सोचिए कितना खतरनाक है ये धुआं, यानी महिलाओं और बच्चों पर इस धुएं का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। और ये धुआं जो खाना बनाने के लिए गैस का ना प्रयोग कर बायोफ्यूल्स का प्रयोग करने पर उत्पन्न होता है, बेहद हानिकारक। वहीं पे भारत में सरकार का लगातार प्रयास है कि ना केवल एलपीजी घर घर तक पहुंचे बल्कि उसके दाम को भी नियंत्रित करने के सरकार के प्रयास लगातार सामने आते रहे हैं। भारत में एलपीजी की आवश्यकता को अगर हम देखें तो आवश्यकता में हमारा जो 60% है वो हम आयात करते हैं, यानी हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालें कि 2020 अप्रैल से 2022 अप्रैल, यानी ये कोविड का वक्त था, और इस कोविड काल के दौरान इन 2 सालों में पूरे विश्व में हमने देखा कि किस तरीके से जो गैस के दाम है उसमें 303% तक की उछाल आई। बहुत महंगी हो गई विश्व बाजार में गैस। पश्चिमी देश इस समस्या से बहुत गंभीरता से जूझ रहे थे, लेकिन भारत में सरकार के प्रयासों के चलते ही दाम में मात्र 63% ही बढ़ोतरी देखी गई। इसका असर क्या हुआ? क्योंकि जब आप विश्व बाजार से जब खरीदते हैं गैस तो आपको पैसे बाजार के हिसाब से ही देने पड़ते हैं। ऐसे में खरीदते हुए ज्यादा पैसा देना, लेकिन ग्राहकों को या उपभोक्ताओं से कम पैसा लेने की वजह से ही गैस कंपनियों को 28,000 करोड़ रुपए का घाटा भी उठाना पड़ा, जिसकी वजह से ही वित्त वर्ष 2022-23 में आकर सरकार ने ही एक मुश्त मुआवजा इन कंपनियों को दिया 22,000 करोड़ रुपए का। यानी महंगाई को या गैस की कीमत को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ताकि भारत के नागरिकों पर इस बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े हुए दाम का बोझ ना पड़े। एलपीजी के विस्तार को लेकर भी सरकार लगातार काम करती आ रही है, जैसे प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। पहले सिलेंडर सब्सिडाइज सिलेंडर ना देने की स्थान पर सरकार उनको पूरे दाम पर आप बाजार से खरीदे वो सिलेंडर, लेकिन जो सब्सिडी के पैसे हैं वो अकाउंट में आ जाते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आह्वान किया गिव इट अप, यानी जो लोग महंगी गैस खरीद सकते हैं वो सब्सिडी ना ले, अपनी सब्सिडी छोड़ दें। स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी बहुत लोगों ने छोड़ी
और जिन लोगों ने छोड़ी और उससे जो सरकार का पैसा बचा वो लाभार्थियों तक गया। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रथम चरण शुरू हुआ। हर लाभार्थी के खर्च के ऊपर सरकार ने 1600 रुपए खर्च किए, साथ ही उन्हें गैस कंपनी से लोन लेने की भी एक ऑप्शन दी गई। फिर आई उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण, जिसमें जो लोन कंपनी से ले रहे थे उसकी जगह सरकार ने ही इस लोन के लिए भी खर्च करना शुरू किया, जिसके कारण प्रत्येक लाभार्थी का खर्च बढ़कर हो गया 3600 रुपए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो रिफिल सिलेंडर है उस पर भी 200 रुपए की सब्सिडी ये लगातार जारी रही है। जितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं सबको ये लगातार मिलती रही है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना 2 के तहत जिनके पास अपना स्थायी पता नहीं है उनको ये कहा गया कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए ही अपनी पहचान, अपना पता दें, तो उन्हें भी गैस कनेक्शन मिल रहा है। यानी इसका प्रयास ये हुआ कि एलपीजी कवरेज में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2014 में जहां लगभग 56% आबादी के पास ही कनेक्शन था, तो 2023 तक आते आते 105% से ज्यादा ये हो गया है। एलपीजी वितरण प्रणाली में भी यही नहीं बल्कि इसके कारण जो विस्तार हुआ उससे 1 लाख रोजगार के अवसर इस एलपीजी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हुए उसी के तहत उत्पन्न हुए। यानी ये एक उदाहरण, एक पक्ष का उदाहरण जो आपके सामने हमने रखा कि किस तरीके से ये एक ऐसी योजना है जिससे महिलाओं को ही नहीं, परिवारों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को इससे लाभ हुआ है। कैसे, आइए करते हैं इसी पर चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है देश की महिलाओं को मिला रक्षाबंधन का उपहार। हम जानते हैं